सऊदी अरब में शिर्क का नया दौर शुरू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशंगोई, पूरी अरबों की तबाही शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा कि वो सरजमीन जहां से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला, आज किन अंधेरों में डूबती जा रही है? वो जगह जहां से अल्लाह की तौहीद की सदा बुलंद हुई, आज वहां शिर्क के निशानात क्यों जाहिर हो रहे हैं? दोस्तों, सऊदी अरब, वो मुकद्दस सरजमीन जो इस्लाम की बुनियाद है, आज अपनी असल पहचान से दूर होती जा रही है। हालिया दिनों में सऊदी अरब के एक इलाके में एक बुत नस्ब किया गया है जिसका नाम नजमा रखा गया है। ये बात किसी हादसे या गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम है जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। और ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता। चंद दिनों पहले सऊदी अरब में एक म्यूजिकल कंसर्ट मुनक्किद किया गया जहां नीम बरहना मॉडल्स ने रक्स किया और लाइटिंग के लिए खाने काबा की शबी को इस्तेमाल किया गया। यह अमल न सिर्फ हमारे ईमान को झंझोड़ने वाला है, बल्कि इस्लाम के मुक़द्दसात की बेहुरमती की एक मिसाल है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये सब माल दौलत के लिए है? क्या दुनियावी तरक्की की दौड़ में हमने अपनी इस्लामी शनाख्त को भुला दिया है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन तमाम वाक़यात का तज्ज़िया करेंगे और 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को आपके सामने रखेंगे, जो आज के हालात पर बिल्कुल सादिक आती है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये एक ऐसा पैगाम है जो हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ आपकी आंख खोलने के लिए नहीं, बल्कि आपके ईमान को मजबूत करने का जरिया भी बन सकती है। इसलिए बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए जानते हैं वो हक़ाइक़ जो शायद आपके दिल को झंझोड़ दें। दोस्तों, सऊदी अरब जो इस्लाम का मरकज़ है, वो मुक़द्दस सरजमीन जिस पर खाने काबा और मस्जिद नबवी जैसी अज़ीमुश्शान निशानियाँ हैं, आज ऐसे अमाल का गढ़ बन चुका है जो हमारी रूह को ज़ख्मी कर देते हैं। ये वाक़यात सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि इस्लामी तालीमात के खिलाफ खुला चैलेंज है। सऊदी अरब के इलाके ऊला में एक बुत नस्ब किया गया जिसका नाम नजमा रखा गया। जी हाँ, वही सरजमीन जहाँ 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के बुतों को तोड़कर तौहीद की रोशनी आम की थी, आज वहां सरेआम एक बुत नस्ब किया गया है। यह अमल कोई हादसा या गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है जिसका मकसद दुनियावी तरक्की और सकाफती तजर्बे के नाम पर इस्लामी रिवायात को पीछे छोड़ना है। यह हमारे ईमान के लिए एक बड़ा धचका है। आप तसव्वुर करें, वो जगह जहां शिर्क के हर निशान को खत्म कर दिया गया था, आज वहां नजमा जैसे बुत का वजूद हमारे ईमान को किस कदर मुतासर कर सकता है। क्या ये वही सऊदी अरब है जिसे इस्लामी दुनिया का क़ल्ब कहा जाता था? चंद दिन पहले सऊदी अरब में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट मुनक़िद हुआ जहां दुनिया भर से फनकार और मॉडल्स बुलाए गए। इस कॉन्सर्ट में नीम बरहना मॉडल्स ने ऐसे रक्स पेश किए जिन्हें देखकर कोई भी मुसलमान शर्मिंदा हो जाए। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस कंसर्ट्स में लाइटिंग के लिए जो मॉडल इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल खाने काबा की शबीह पेश कर रहा था। ये सिर्फ एक तफरीही सरगर्मी नहीं, बल्कि खाने काबा की हुर्मत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। ज़रा सोचिए, वो घर जिसे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए मुंतखब किया, आज उसकी शबीह को दुनियावी तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अमल न सिर्फ इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? सिर्फ माल दौलत के लिए? सऊदी अरब जो अपने कुदरती वसाइल और माली ताकत के लिए मशहूर है, आज दुनियावी तरक्की की दौड़ में इस्लामी अक़दार को पसे पुश डाल चुका है। जदीदियत और सकाफती तरक्की के नाम पर वो सरगर्मियाँ की जा रही हैं जो हमारे दीन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हैं। वो सरजमीन जो इस्लाम का गहवारा है, आज वहाँ शिर्क और बेहयाई का फ़रोग़ क्यों दिया जा रहा है? क्या ये सब दुनिया को खुश करने के लिए है? क्या ये वही सरजमीन है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरबों के लिए हलाकत हो जब वो दुनियावी माल और दौलत की खातिर अपनी आखिरत को भूल जाएंगे? दोस्तों, ये तमाम वाक़यात सिर्फ खबरें नहीं, ये हमारे ईमान के लिए एक बड़ा इम्तहान है। हमें सोचना होगा कि हम बहैसियत उम्मत कहाँ खड़े हैं। वो ज़मीन जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ, आज वहाँ इस्लाम के खिलाफ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो चुके हैं? ये वक्त है कि हम अपने दीन की हिफाजत करें और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन हालात का जायज़ा लें, क्योंकि अगर हमने आज इन हालात पर आवाज़ ना उठाई तो आने वाले कल में हमारी नस्लों के पास इस्लाम की असल रूह बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरबों के लिए क्या पेशगोई फरमाई थी और आज वो किस तरह इन वाक़यात पर सादिक आती है। वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुँचना ज़रूरी है। दोस्तों, इस्लाम वो दीन है जो इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें हर दौर में रहनुमाई फराहम की। आज जब हम सऊदी अरब के हालात देखते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोइयाँ याद आती हैं जो आज के दौर पर सादिक आ रही हैं। 1400 साल पहले
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अरबों के लिए एक हलाकत खेज दौर की पेशगोई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, अरबों के लिए हलाकत हो जब वो दुनियावी माल और दौलत की खातिर अपनी आखिरत को भूल जाएंगे। मफहूम हदीस। यह हदीस हमें बताती है कि दुनियावी माल और दौलत की दौड़ और मादा परस्ती अरबों के जवाल का सबब बन सकती है। आज हम देखते हैं कि वही सरजमीन जो इस्लाम का गहवारा है, दुनियावी तरक्की और माल और दौलत की खातिर अपनी इस्लामी बुनियादों को खो रही है। सऊदी अरब में नजमा जैसे बुत नस्ब किए जाना इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरक्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खात्मे के लिए सख्त जिद्दोजहद की और आज हम देख रहे हैं कि वही शिर्क दोबारा फरोग पा रहा है। नीम बरहना मॉडल्स के रक्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और खाने काबा की शबी का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया था कि मेरी उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे क्योंकि वो दीन को बदल देंगे। ये वाक़यात हमें ये समझने पर मजबूर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ एक हकीकत हैं और हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई हमें एक सबक देती है कि दुनियावी माल और दौलत की दौड़ इंसान को उसके हकीकी मकसद यानी अल्लाह की रज़ा से दूर कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। आज हम देख रहे हैं कि दुनियावी तरक्की के नाम पर इस्लामी तालीमात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये वाक़यात हमें ख़बरदार करते हैं कि अगर हमने अपनी इस्लामी बुनियादों को ना संभाला तो हम भी इसी ज़वाल का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, ये वक्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर दोबारा गौर करें। हमें ये समझना होगा कि हमारी कामयाबी दुनियावी माल और दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। ये पेशगोई हमें ये पैगाम देती है कि हम अपनी नस्लों को इस्लामी तालीमात के करीब करें और इन हालात से सबक लें जो हमारे सामने हैं। अगर हमने आज अपनी गलतियों को ना समझा तो हमारी हालत भी वही हो सकती है जो अरबों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की थी। दोस्तों, जब हम सऊदी अरब के इन वाक़यात को देखते हैं तो ये सिर्फ खबरें या वाक़यात नहीं रहते बल्कि ये हमारे लिए एक आईना बन जाते हैं। एक ऐसा आईना जो हमें हमारी जिम्मेदारियों, हमारे किरदार और हमारे दीन के साथ ताल्लुक़ की कमज़ोरी को दिखाता है। ये वाक़यात हमें ये याद दिलाते हैं कि इस्लामी तालीमात की हिफाजत और उसके उसूलों पर अमल करना हमारी इज्तिमाई और इनफरादी जिम्मेदारी है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो सरजमीन जो इस्लाम का गहवारा है दुनियावी माल और दौलत और तरक्की के नाम पर अपने इस्लामी उसूलों से रूगर्दानी कर रही है। ये सूरत हाल हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम अपने दीन की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं। हमें अपने घरों में, मुआशरों और इदारों में इस्लामी तालीमात को दोबारा जिंदा करना होगा। अगर हम अपनी नस्लों को इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरबियत नहीं देंगे तो दुनियावी फितनों का मुकाबला कैसे करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। तिरमिज़ी। ये वक्त है कि हम अपने अखलाक और किरदार की तामीर करें और दुनिया को बताएं कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज हयात है। दुनियावी तरक्की, जदीदियत और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब ये तरक्की इस्लामी अक़दार के खिलाफ हो जाए तो ये ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेती है। सऊदी अरब जैसे वाक़यात से हमें सबक लेना होगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। सूरह तगाबुन आयत 15। ये माल और दौलत, ये दुनियावी तरक्की हमारे ईमान की आजमाइश है। हमें ये देखना होगा कि हम अपनी दौलत और वसाइल को इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके बरक्स। जदीद सकाफ़त और इस्लामी उसूलों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क है। सकाफ़त को दीन पर गालिब करना हमारी नाकामी होगी। हमें ये समझना होगा कि हमारी असल पहचान हमारी इस्लामी शनाख्त है, न कि दुनियावी तौर पर कबूल की गई जदीदियत। ये वक्त है कि हम अपने आमाल का जायज़ा लें। क्या हम अपने बच्चों को इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरबियत दे रहे हैं या दुनियावी फितरों के हवाले कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर रहे हैं या हम सिर्फ दुनियावी तरक्की के पीछे भाग रहे हैं? हम उम्मत मुस्लिमा की हिमायत कैसे कर रहे हैं? क्या हम अपने भाइयों और बहनों की रहनुमाई कर रहे हैं? क्या हम खुद अपनी कमज़ोरियों का शिकार हैं? ये सवालात हर मुसलमान के लिए हैं। अगर हमने आज इन सवालात के जवाबात तलाश ना किए तो कल हमारे पास अपनी नाकामी का कोई उज़्र नहीं होगा। आज उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम। ये वक्त है कि हम अपने इख्तिलाफ को भुलाकर एक दूसरे के लिए खड़े हों। हमें अपने मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाना होगी। हमें दुनिया को बताना होगा कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और इंसाफ का दीन है। हमें इन फितरों का मुकाबला करना होगा जो हमारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी असल ताकत हमारे दीन में है। अगर हम इस्लामी उसूलों पर मजबूती से कायम रहेंगे
तो दुनिया की किसी फितने या आजमाइश का हमें नुकसान नहीं पहुंच सकता। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना होगा और दुनिया को ये बताना होगा कि इस्लाम की असल रूह क्या है। नंबर 1, इल्म का फ़रोग़। कुरान और हदीस की तालीम को आम करें, अपनी नस्लों को इस्लाम की रोशनी में तालीम दें ताकि वो दुनियावी फितनों का मुकाबला कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। जब हम खुद इस्लामी उसूलों पर अमल करेंगे तो हमारी बातों में वज़न होगा। अपने अमाल के ज़रिए लोगों को इस्लाम की असल रूह दिखाएं, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, सऊदी अरब में होने वाले ये वाक़यात हमारे लिए एक बड़ा सबक हैं। ये वक्त है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपने दीन की हिफाजत करें और अपनी नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। हमें समझना होगा कि इस्लामी तालीमात से दूरी ही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। अगर हम आज इन हालात से सबक ना लें तो कल हमारी हालत उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं होगी जो अपनी असल पहचान खो चुके हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में होने वाले हालिया वाक़यात न सिर्फ एक मखसूस खित्ते की अक्कासी करते हैं बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम की मौजूदा हालत को भी जाहिर करते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ दुनियावी तरक्की के नाम पर इस्लामी अक़दार को नज़रअंदाज किया जा रहा है और माल दौलत की दौड़ ने हमें दीन की असल रूह से दूर कर दिया है। इन हालात में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने और अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि उम्मत मुस्लिमा को इस फितना अंगेज़ दौर से निकाला जा सके। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की कमी का शिकार है। फ़िरक़ावारियत, सियासी मफादात और दुनियावी फ़वाइद ने मुसलमानों को तकसीम कर दिया है। यही वजह है कि एक उम्मत होकर भी हम इन चैलेंजेस का सामना करने से कासिर हैं जो इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से हमारे सामने खड़े किए गए हैं। जब हम अपनी शनाख्त को भूल जाते हैं और मगरबी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे फ़िक्री ज़वाल की अलामत बन जाता है। इन हालात में हमें सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। हमें हर किस्म की फ़िरक़ावारियत और तक़सीम को ख़त्म करते हुए इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे की बुनियाद पर एक मजबूत उम्मत बनना होगा। ये तब मुमकिन होगा जब हम अपने मुश्तरका मसाइल जैसे इस्लामी मुक़द्दसात की हिफाजत पर मिलकर काम करेंगे। हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने अमाल का जायज़ा लेना होगा और उन तालीमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। इस्लामी तालीमात को दोबारा ज़िंदा करने के लिए हमें अपनी तालीमी निज़ाम को मजबूत करना होगा। मदारिस, मसाजिद और तालीमी इदारों को सिर्फ इबादत तक महदूद रखने के बजाय उन्हें एक ऐसे मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करना होगा जहाँ इस्लामी तालीमात के साथ जदीद उलूम को भी फ़रोग़ दिया जाए। अगर हम अपनी नस्लों को इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरबियत दें और उन्हें दुनियावी फितनों के असरात से बचाएं तो हम उम्मत मुस्लिमा को दोबारा उरूज पर ले जा सकते हैं। दुनियावी फितनों से बचने के लिए हमें अपनी सकाफ़त और शनाख्त को महफूज रखना होगा। मगरबी सकाफ़त और तर्ज ज़िंदगी के अंधे असरात को रोकना होगा। हमें सोशल मीडिया और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की असल रूह और तालीमात को आम करना होगा। मीडिया आज के दौर का सबसे मौसर हथियार है और अगर हम इसे मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें तो हम उम्मत मुस्लिमा को गुमराही से बचा सकते हैं। नौजवान नस्ल उम्मत मुस्लिमा का सबसे कीमती सरमाया है। हमें इन्हें दीन के साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करने होंगे ताकि वो दुनिया के किसी भी मैदान में कामयाब हो सकें और इस्लाम का नाम रोशन करें। अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल की दुरुस्त रहनुमाई की तो वो इस्लामी दुनिया को दोबारा मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। आज हमें अपने वसाइल, माल और दौलत और काबिलियत को इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत इक़्तिसादी, तालीमी और फ़िक्री निज़ाम तश्कील देना होगा ताकि हम आलमी सतह पर अपने मकाम को बहाल कर सकें। अगर हमने इन हालात में अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लिया तो इंशाअल्लाह ये मुश्किलात सिर्फ एक आजमाइश रहेंगी और उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर अपनी अज़मत को हासिल करेगी। अब हम मुस्तकबिल के लिए एक रोशन रास्ते की बात करेंगे और आपको उम्मीद और अमल का एक अमली रोड मैप पेश करेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार साबित होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हमारा पैगाम हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, अगरचे मौजूदा हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कभी मायूसी का दर्स नहीं दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सूरह ज़मर आयत 53। यह आयत हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों, अगर हम अपनी समत दुरुस्त कर लें और अल्लाह की तरफ रुजू करें तो हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। हमें सिर्फ उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए बल्कि अमली इक़दामात भी उठाने हैं ताकि हम अपनी उम्मत को इन हालात से निकाल सकें। सबसे पहले हमें अपनी नस्लों की तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। ये वक्त है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, न सिर्फ रस्मी तालीम बल्कि कुरान और हदीस के हकीकी फ़हम के साथ। हमें अपने नौजवानों को सिखाना होगा कि इस्लामी तालीमात ही उनकी असल पहचान है और दुनियावी तरक्की उसी वक्त मायने रखती है जब वो दीन के उसूलों के मुताबिक हो।
اس کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن و حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کو لازمی بنانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جدید دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی مہارت دینی ہوگی۔ میڈیا کے دور میں ہمیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام کی اصل تعلیمات اور امن و انصاف کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ میڈیا جو آج غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے دین کے فروغ کا سب سے مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمیں اسلامی اقدار پر مبنی فلمیں، ڈاکیومنٹریز اور مواد تیار کرنا ہوگا جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقیقی روح سے روشناس کرا سکے۔ ایک اور اہم اقدام یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اقتصادی وسائل کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن اگر ہم ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم امت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے کاروبار، سرمایہ کاری اور وسائل کو اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کے سامنے ایک مضبوط اقتصادی ماڈل پیش کر سکیں۔ اسلامی دنیا میں اتحاد کی ضرورت آج سے پہلے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اپنی سیاسی، ثقافتی اور فرقہ وارانہ تقسیم کو ختم کر کے امت مسلمہ کو ایک مضبوط جسم بنانا ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ہمیں ایک ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی جو ہمیں اسلامی اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے دنیاوی ترقی میں بھی آگے لے جائے۔ یہ حکمت عملی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا اور اپنے اعمال کو دین کے مطابق ڈھالنا ہوگا تاکہ ہم امت کے لیے ایک مثال بن سکیں۔ یہ وقت مایوسی کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ اگر ہم نے اپنی سمت درست کر لی اور اپنے دین کی بنیادوں پر واپس آ گئے تو کوئی طاقت ہمیں عروج حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یاد رکھیں، ہماری اصل کامیابی دنیاوی ترقی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں، اپنے اعمال اور اپنے ارادوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ ہماری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب ہم آخری حصے میں اس ویڈیو کا خلاصہ کریں گے جو آپ کو ایک اہم پیغام دیں گے جو نہ صرف آج کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوگا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہ پیغام آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا۔ دوستو، جب ہم امت مسلمہ کے موجودہ حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اسلامی تاریخ سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے ان لوگوں پر نازل ہوئی جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اور کیسے وہ قومیں تباہ ہوئیں جو اللہ کے احکامات سے روح گردانی کر بیٹھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے دو ایسے واقعات پیش کریں گے جو ہمیں عمل کی طرف مائل کریں گے اور ہماری روح کو جھنجھوڑ دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کی نافرمانی اور دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنے نبی کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے اکثر نے ان کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں وہ نجات پائیں گے اور باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک طوفان نے پوری قوم کو بہا دیا، صرف وہی لوگ بچ سکے جو کشتی میں سوار تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں اور دنیاوی خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر سکتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کا واقعہ ہمیں اسلامی اخوت، معافی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کا سبق دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو وہ اپنے دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل کر چکے تھے۔ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے مخالفین سے انتقام لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی وہ روح ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہمیں معاف کرنا، صبر کرنا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی ترقی اور طاقت کا استعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی دنیا نے بے مثال ترقی کی، لیکن ان کی قیادت میں ہمیشہ اسلامی اصولوں کو مقدم رکھا گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ اندر جا کر دیکھا تو ایک عورت ایک خالی برتن میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچوں کو بہلائے جا سکے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال سے کھانے کا انتظام لے کر آئے اور خود اپنے کاندھوں پر اسے اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت و طاقت کا مطلب ذمہ داری ہے، نہ کہ مال و دولت جمع کرنا یا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں،
अगर हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें और अपनी दुनियावी ताकत और वसाइल को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, तो न सिर्फ हमारी दुनिया बेहतर हो सकती है बल्कि हमारी आखिरत भी संवर सकती है। लेकिन अगर हम दुनियावी माल और दौलत की दौड़ में अपनी असल पहचान को भुला दें तो हमें वही अंजाम देखना पड़ेगा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम या दीगर गुनहगार कौमों ने देखा। दोस्तों, आज हमने वो तमाम नुकात और वाक़यात पर बात की जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। सऊदी अरब के हालिया वाक़यात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ, इस्लामी तारीख के सबक आमोज़ वाक़यात और उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात ने हमें एक वाज़ेह पैगाम दिया है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, अपनी शनाख्त को महफूज रखना होगा। मुस्लिम मैटर्स का मकसद हमेशा से यही रहा है कि उम्मत मुस्लिमा को सही रहनुमाई फराहम की जाए और उनकी आवाज़ को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाया जाए। आज के हालात हमें ये बताते हैं कि हमें इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर अमल करना होगा। हमें अपनी इस्लामी तालीमात को न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है बल्कि इन्हें आम भी करना है ताकि दुनिया इस्लाम के हकीकी पैगाम को समझ सके। इस्लाम हमें बताता है कि ताकत, दौलत और दुनियावी तरक्की का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। जब ये दुनियावी नेमतें हमें अल्लाह से दूर कर दें तो ये आजमाइशें बन जाती हैं, लेकिन अगर हम इन नेमतों को अल्लाह की अताअत और दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें तो ये रहमत में तब्दील हो जाती हैं। मुस्लिम मैटर्स का ये पैगाम है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपने किरदार को मजबूत बनाना है। हम सब मिलकर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। ये वक्त अमल का है, मायूसी का नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम हर मुसलमान के दिल तक पहुँच सके। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक तहरीक है जो हमें अपनी बुनियादों की हिफाजत और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को संवारने की दावत देती है। बराह करम मुस्लिम मैटर्स को सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारी हर नई वीडियो में आपके लिए एक अहम पैगाम होता है, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह हमें और आपको अपनी हिदायत पर कायम रखे और उम्मत मुस्लिमा को उरूज अता फरमाए। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहरखेज़ बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह,
ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔